आज आपको देखने को मिलेगा अनमोल का डे 4 हॉस्पिटल में। आज मैंने कुछ गड़बड़ भी कर दिया और कुछ अच्छा भी कर दिया। अच्छा तो ये किया कि ईयरिंग बना रही थी, तब हमारी जो ये नर्स आई ना, तो वो बोली कि अरे वाह बड़ा क्यूट सा ईयरिंग है, हमें भी ईयरिंग पहनना पसंद है, लेकिन मेरे कान न ज़्यादा भारी वेट वाले ईयरिंग सही नहीं पाते हैं। पर जब वो मेरी ईयरिंग को उठाए तो वो बोले कि वाह ये तो बिल्कुल हल्का है। मैंने कहा हाँ ये ईयरिंग तो बहुत लाइट वेटेड है। तो उनके था कि बहुत सुंदर लग रहा है, और फिर वो चले गए थे। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि तुम तो फिर नेहा वापस रात में बना लोगी, गिफ्ट कर दो क्या दिक्कत है। और फिर मैंने भी सोचा कि हाँ मैं तो फिर वापस बना लूँगी, तो मैंने ना ये वाली ईयरिंग इनको गिफ्ट कर दी। और ये ईयरिंग सच में बहुत क्यूट है। पता है ये ईयरिंग मेरे हाथ में, मतलब ये ईयरिंग का सामान मेरे पास पूरा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। बट मेरी एक स्टूडेंट ने ना सामान मंगाया है इसका, उनका थोड़ा अलग डिज़ाइन है, उसमें थोड़ी सी कलरफुल मोतियाँ हैं, सारी चीज़ें। उनको सिल्वर चाहिए था, लेकिन मेरे पास सिल्वर नहीं था, ये गोल्डन में था। तो मैंने ये सामान उनको तो भेजा ही, बट साथ में मैंने इसको खुद भी रेडी किया, और रेडी करके मैंने पोस्ट लगाया और तुरंत मुझे ऑर्डर्स भी मिल गए। और मैं बना के रखी थी कि ऑर्डर मिलेंगे, और फिर मैं इस तरीके से सबको भेजना ये वाला भी स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं बस अब आज जाऊंगी यहाँ से फ्री होके ना हॉस्पिटल से, तो बनाऊंगी। ये तो उस टाइम का समय है जब मैं फ्री होके आई थी ना घर पे। तो आज पता नहीं सब कुछ अच्छा सा हुआ कि मैं सारे ऑर्डर पैक भी कर ली, राखी भी बना ली, और दिमाग में क्या आया कि मैं अपने स्टूडेंट को जो सामान भेज रही हूँ ना, ये मैं भी ले चलती हूँ, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और मुझे भी सच में बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गए उस ईयरिंग के। और वैसे हमने अपने हिसाब से थोड़ा डिज़ाइनिंग चेंज किया, हमने सिल्वर की जगह पर उसको गोल्डन ब्रास में किया, और नीचे की सारी मोतियाँ मैंने वो सब उतना मतलब इस तरीके से नहीं बना करके मैंने थोड़ा डिज़ाइन में चेंज किया। ऊपर कुछ गोल पोर्शन थे, नीचे बहुत सारी हैंगिंग वाली मोतियाँ थी, तो मैंने उसकी जगह पे सिर्फ फ्लोरियल्स लगाए। बहुत क्यूट लग रहा था। और दिन बीच में हम लोग आ गए थे यहाँ पे ना रोटी सब्जी खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो 1-1:30 बजे के आसपास आ गए थे, सारे पार्सल पैक करके लेके आ गए हैं। अभी मेरे हस्बैंड मुझे पहुँचा देंगे हॉस्पिटल में, और फिर वो निकल जाएंगे पार्सल डिस्पैच करने के लिए। सब लोग पूछ रहे हैं कनिका कहाँ है, कनिका कहाँ है। तो कनिका अपने दादा दादी के साथ में है। और जब हम लोग यहाँ आए तो यही वाला समय था जब बना रही थी मैं, और स्टेटस पे मैंने ना एक ईयरिंग बना के लगा दिया था, और मुझे ऑर्डर भी मिल गए थे। तो मैं बहुत खुश थी, और मैं घर जाऊँगी तो ये वाले बहुत सारे बनाऊँगी। और ये वाला तो मैं यहाँ वाला जो है ये तो मैं नर्स को गिफ्ट करके जा रही हूँ। और ये आइडिया तो मेरे हस्बैंड का था, बट मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यार वो हमारे बच्चों का भी तो इतना ध्यान देते हैं और सारी चीज़ें। तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन और वो जितने खुश हुए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये जब बना रही थी ना तो अनमोल सो रहा था, तो मैं आज आराम से बना ली, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, आराम से बन भी गया। और पता है आज यहाँ से डिस्चार्ज होके जाने वाले थे, तो एक मैंने ना 2-3 दिन पहले पार्सल भेजा, जिसमें मैंने गलती पता है क्या कर दिया। क्या हुआ ना कि ब्रॉन्ज जो बनते हैं ना, फैब्रिक ब्रॉन्ज, तो मेरी स्टूडेंट ने ऑर्डर लिया था ब्रॉन्ज का। ठीक है, तो मुझे लगा ना कि वो फैब्रिक ब्रॉन्ज का ऑर्डर लिया, लेकिन उनकी क्लास हुई थी एक दिन बीट्स वाली, तो उन्होंने ना बीड्स का ईयरिंग बनवाना सीखा था मेरे से। तो उन्होंने ना बीड्स के ब्रॉन्च बनाए थे, तो शायद वो उसी का सामान बोले थे, लेकिन मैं सोची कि ब्रॉन्च तो फैब्रिक ब्रॉन्च के हिसाब से मैंने सारा सामान कर दिया। और वो ना फेल शीट को फैब्रिक बोले, तो मैंने फिर एकदम कंफर्म थी कि फैब्रिक ही चाहिए। गत्ता भी बोले, तो मैं समझ गई कि अच्छा गत्ता फैब्रिक सारी चीज़ें चाहिए, उन्होंने सब पैक वैक कर दिया। और ये हुआ कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ ना, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना एक फ़ोटो भेज दो मुझे अपने पास से खींच के, क्योंकि सारा सामान तो मैंने भेज ही रखा, उसमें से खींच लो सारे फोटो और मुझे भेज दो, तो मैं पैक कर दूंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हुआ कि मैं ना ये चीज़ बोली नहीं, ध्यान नहीं रहा। और मुझे भी मैंने पैक करके जब भेज दिया, जब उनको पहुँचा तो बोले कि मुझे तो फेल शीट फैब्रिक नहीं चाहिए था, ये वाला शीट चाहिए था। तो मैंने कहा अरे ये तो फेल शीट है, ये फैब्रिक नहीं है। अब मैं सोची कि अब जब उन्होंने ऑर्डर ले रखे हैं और बीट्स के ही ब्रॉन्च उनको बनाने भी हैं, तो मैं सोची कि चलो कोई ना, मैं थोड़ा सा जैसे ही फ्री होंगी ना उनको पूरा गाइड कर दूंगी कि वो फैब्रिक वाले से कैसे बना सकते हैं। और पता है बीड्स की जो ब्रॉन्च है वो सब चीज़ें बनेगी ना, उससे कई गुना फिनिशिंग से बनेगी फैब्रिक वाली। और गत्ता ऐसा रहता है इसका कि इतना परफेक्टली शेप रहेगा। तो मैं यहाँ से फ्री होकर उनको फिर भेज दूँगी, तो वो वैसे हिसाब से देख के बना लेंगे। तो ये आज मेरे से ऐसे हो गया था, बट कोई नहीं, कभी कभी कुछ अच्छे के लिए होता है ना। और जो फैब्रिक जो उन्होंने फेल शीट पे वो सब बनाया था, उससे कहीं ज़्यादा फिनिशिंग इस पे आएगी। तो जाएंगे तो ये वाला करेंगे। पता है जब मैं ईयरिंग भी बनाई तो थोड़ा सा ना मैंने बीच में चेंज जो दिया था ना, बहुत लॉन्ग दे दिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं यार ये थोड़ा छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने उसको खोला, उसको मैंने वापस कट किया और फिर थोड़ा सा छोटा किया, तब जाके परफेक्ट लग रहा था। और फिर मैंने उसमें सारे पूरे लॉरियल्स अटैच किए इस तरीके से। ये देखो एकदम फाइनल लुक है, ये बहुत सुंदर लग रहा है ना। आपको भी कस्टमाइजेशन करानी हो तो करा सकते हो।
नीचे अलग अलग कलर की भी मोतियाँ लगवानी हो तो लगवा सकते हो। बट मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रास वाला ना, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। इसमें वाइट की मोतियाँ हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं तो सोच रही हूँ कि अपने लिए भी 1-2 बना के रख लूँ। 1-2 क्या करूँगी, मतलब 1 बना के रख लूँ। अनमोल यहाँ अभी सो ही रहा था और ऐसे लाया था उन्होंने, पिलाना था। और शाम में हम डिस्चार्ज हो जाएंगे यहाँ से। अनमोल पे ध्यान देना होगा और इसके साथ ही घर जाएंगे तो इतना काम होगा ना, पूरी सफाई भी करनी होगी उसी में, अनमोल को खिलाना पिलाना खाना बनाना सब होगा। तो घर जाने के बाद मुझे पता है कोई वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। और वैसे भी आजकल घर का ना रूटीन का कम ही बना पाती हूँ मैं। यहाँ पे मुंह पाट रही थी इसलिए ना, कि मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा बोल रहे थे। और ये हो गया हमारा रेडी। वो हमेशा क्या करते हैं पता है, क्या बोलते हैं, नेहा पार्ट 2, नेहा पार्ट 2 होनी चाहिए, नेहा पार्ट 2 होनी चाहिए, ये हेल्प के लिए वो हेल्प के लिए। मैंने कहा मुझे कोई नेहा पार्ट 2 नहीं चाहिए। नर्सेस को भी मैंने बता दिया कि पता है मेरे पति के पास ना सब कुछ है, किस चीज़ की कमी पड़ रही है पता है। तो वो बोले क्या, मैंने कहा इनको एक बीवी कम पड़ रही है। तो वो बहुत हंसे। और वो जब अंदर आ रहे तो उनको हंसी आ रही थी, बोले कि मतलब बीवी कम पड़ रही है, ये कौन सी बात हुई। बोला और सही बात है, मतलब हर चीज़ की कमी पूरी थोड़ी करनी चाहिए। मैंने कहा हेल्पर रख लेंगे उसके लिए। और वो किसी मैंने कहा कि तुमको एक्चुअल में मतलब कोई बीवी कम नहीं पड़ रही, काम वाली कम पड़ रही है, काम वाली चाहिए। और ये इन्होंने ना पहन के ट्राई भी किया, इनको बहुत अच्छा लगा तो मस्त। वो रखने देने जा रहे थे लोग, आप कहाँ रखोगे। मैंने कहा कहीं नहीं रखेंगे, आप अपनी जेब में डालो। तो बोलते हैं सच में। मैंने कहा हाँ सच में। फिर उन्होंने ड्रिप का जो भी था वो सब किया, उसके हाथ के पट्टी वट्टी सब चेंज कर दिए। लेकिन अभी रहेगा, हमें डेली जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ये हम लोग घर आ चुके थे, खाना वाना खा चुके हैं और अभी अनमोल जगा हुआ है। अभी उसका सोने का आज बिल्कुल मन नहीं है तो वो घूम रहा है और पापा के साथ आसपास है। मैं सोची कि चलो अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को पूरा गाइडेंस से बता दूँ, नीचे फैब्रिक कैसे लगाना, किस तरीके से क्या करना। इस तरीके से करने पे, कपड़ा लगा देने पे और उस पर बीट्स चिपकाने पे क्या होगा ना कि बेस बिल्कुल फिनिशिंग से रहेगा, उसमें कहीं कोई वाइट बेस नहीं दिखेगा। ग्रीन मोतियों के नीचे ग्रीन, ऑरेंज के नीचे मतलब केसरिया के नीचे केसरिया और साथ में वाइट के नीचे वाइट बेस लगा रहेगा। तो मोतियाँ के बीच का जो छेद, कहीं भी कुछ गैपिंग होंगे ना तो पता नहीं चलेगा। सबसे पहले बीच का चक्र बना देते हैं। तो यहाँ मैंने ग्लू लगाया। फिर इसके बाद जहाँ जहाँ मुझे एक एक करके क्लियर करूँगी जिससे कि मोतियाँ इधर उधर ना हो। अब वाइट पोर्शन को फिल करूँगी, फिर ग्रीन को फिल करूँगी, ऑरेंज को फिल करूँगी, ऐसे करके मैं पूरा ऐसे कंप्लीट कर लूँगी। और इससे मैं वीडियो को भेज दूँगी अपने स्टूडेंट को ताकि उनको कहीं कोई दिक्कत ना आए। बाकी वो अपना थोड़ा बहुत जैसा डिज़ाइन चेंज करना चाहे, जो चीज़ करना चाहे वो कर सकते, गोल में चाहे तो गोल में बना सकते हैं। अब ये मैंने बनाया ही है तो कल सोची हूँ बेटे के साथ वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो कल बहुत काम रहेगा। सारी क्लासेस मेरी स्टार्ट हो जाएंगी कल से। मतलब एक दिन का मुझे ब्रेक था मंडे का, ठीक है। और मंडे मेरा हॉस्पिटल में बीता है। संडे शाम से मैं मंडे को भी हॉस्पिटल, संडे के शाम से हॉस्पिटल, फिर ट्यूसडे भी हॉस्पिटल और वेडनेसडे मेरी क्लास थी। तो वेडनेसडे मैं घर पे हूँ क्लास लेने के लिए। तो फ्री वाला टाइम मेरा इधर यूज़ हो गया। और वैसे ट्यूसडे को भी बैच था मेरा बेसिक कोर्स, मैंने उन सबको वेडनेसडे पे शिफ्ट किया है क्योंकि ट्यूसडे को पॉसिबल ही नहीं था, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे पूरे दिन। तो ऐसे करके हो कोई ना, थोड़ा कभी कभी इस तरीके से ही काम मैनेज करना पड़ जाता है ना। और इसके साथ ही जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं वापस हॉस्पिटल आई हुई हूँ। अनमोल को ड्रिप चढ़ाना है, सुबह शाम चढ़ाना है। और इसके साथ ही फिर हमें अपने क्लासेस भी लेने हैं। तो यहाँ से दौड़ते भागते जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। इस बीच में मैंने गर्मा गर्म दाल चावल बनाया था एंड उसके साथ पे बना था चोखा। बट खाने का वीडियो इतना नहीं बना पाते और नहीं बना पाते तो बता भी नहीं पाते। इस चक्कर में सबको ऐसा लगता है कि कुछ खाते ही नहीं। अरे भैया हवा थोड़ी पी के रहेंगे हम लोग, खाना पीना सब चीज़ें खाते हैं। ये है कि वीडियो ज़्यादा खाने पीने वाला नहीं बन पाता है। वीडियोज़ मोस्टली ज्वेलरी के बन रहे होते हैं, कुछ बाहर का खा रहे होते तो बन जाता है, ऐसा होता है। और आजकल तो ऐसा हुआ है ना कि रेसिपी ही नहीं बन पा रहा है। सबको रेसिपी वीडियोस बहुत पसंद थे बट आजकल बन ही नहीं रहा है। देखो कैसे बनेगा, खाना तो बन रहा है लेकिन रेसिपी नहीं बन पा रहा है। बट टाइम निकाल के बनाना पड़ेगा, वो भी हमें करना पड़ेगा। और देखो अभी हमारा आज वेडनेसडे को हमें एक गलती हमसे पता है क्या हुई है, फ़िल्टर नहीं लगाया हमने। फ़िल्टर लगाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सेफ्टी रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा फ़िल्टर ही ज़रूरी है क्योंकि बरसात का मौसम जैसे ही आया ना पानी चेंज हुआ होगा। और जिस वक्त हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे ना, मतलब भीड़ थी पूरे हॉस्पिटल ना, खचाखच ऐसे ही बच्चों से भरा हुआ था। और
जो मतलब यही सेम कंडीशन के पहले भूख नहीं लगना और फिर उसके बाद अचानक से गैस बनना और वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, ये सब चीज़ों से। और जब हम लोग निकल रहे थे तो समझ में आ रहा था कि यार मामला तो मतलब सबके घर में गड़बड़ हो रखा है। आप लोग भी अगर कहीं से भी हो, मौसम चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से, बच के रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई मुझे कि देखो, जो और भी लोग जो एडमिट हुए ना, उनके भी वही कंडीशन थी सेम जैसे हमारी थी। वो औरतें भी वही थी, बस उनमें अंतर ये था वो हाउसवाइफ थी, अपने बच्चों को, घर को संभालते हैं, फिर भी उनके बच्चे बीमार पड़े। और मेरा सारा काम भी रहता है ना ज्वेलरी का और ये सब चीज़ें, तो मुझे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, बहुत सलाह दिए। पैसे के चक्कर में बच्चे को भी ध्यान नहीं दिया, सब कमाने में लगे हैं, पैसा पैसा, ये वो फलान ढिमका, बहुत कुछ किया। बट एक्चुअल में ना हम लोग जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ना, बहुत टफ़ है। और हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग जानते हैं। और किसी को एक्सप्लेन करने का बिल्कुल मन नहीं होता है मेरा, क्योंकि हमें पता है कि हमने अनमोल का सारे खान पान का हर चीज़ का ध्यान रखा, तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। और बाकी जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो सामने रिजल्ट दिख रहा था कि हर घर का वही हाल है, मौसम चेंज होते ही हर घर में वही हाल होता है। बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि इन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, हमें बहुत बिना साथ रहे समझते हैं। अब कई लोगों ने ये भी कहा आप नज़र उतार लेना, फिर सबने पूरा ध्यान, मतलब पूरे दिन सबका ये रहता था कैसा है, अब कैसा है। तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और जो लोग ऑनलाइन पे भी कंटिन्यू हालचाल पूछ रहे थे उन सबको थैंक यू। एंड यहाँ से हो गए हम लोग फ्री। अभी अनमोल ने खाना पीना खा लिया है, उसको अभी भूख लगेगा बार बार, क्योंकि उसको वो ड्रिप चढ़ा हुआ है ना सलाइन के बाद, शायद से भूख लगता है। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी थोड़ी देर पर गरम गरम बना के ऐसे करके देना। तो हाँ, मतलब डॉक्टर ने ये नहीं बोला है कि गरम गरम देना, मतलब डॉक्टर ने बस ये बोला कि हर चीज़ खिलाना खाना, तो ऐसे करके। तो मैंने सोचा है कि गरम गरम दूंगी, ज़रा ज़रा सा दलिया बनाऊंगी और वैसे ही गरम दूंगी। जैसे अभी मैंने दलिया बनाया तो वो खा लिया भरपेट, फिर मैंने रोटी और भुजिया बनाया था तो उसने एक रोटी खाया। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे, नज़र ना लगे। क्योंकि ना यार, मैं यही रीज़न है कि अब बच्चों का खान पान बिल्कुल शेयर नहीं करती हूँ, और मैं किसी के बोलने पे करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा मैं दूरी रखती हूँ बच्चों को, उनके खान पान को, उन चीज़ों को, और मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ। मैं बस अपना खान पान क्या है, हम क्या याद कर रहे हैं, वही चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। बस यही रीज़न है कि मैं वही दिखाती हूँ। और कुछ लोगों का ये रहता है कि आपके बच्चे नहीं दिखते हैं, कुछ लोगों का ये रहता है कि आप उनको भी यही खिला लेते हो। तो नहीं, उनका खान पान बिल्कुल अलग है, उनका मैं खाना, उनका मैं पीना, उनका मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ फ़िलहाल। ये उनकी पर्सनल मैं रखना चाहती हूँ बस। और यही रीज़न है कि हमने कई दिनों से अनमोल और कनिका को थोड़ा दूर रखा है, उनकी चीज़ें शेयर नहीं करते। चलो, यहाँ मेरे ब्राउन्स भी रेडी हो गए। ये कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी इसके 100-200 ऑर्डर मिल जाने चाहिए, है ना? क्या कहते हो आप लोग? वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर।